Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 6th of July। तो ये 6th of जुलाई का एनालिसिस है जिसके अंदर मार्केट हमें एक हल्के से गैप अप ओपनिंग की तरफ जाती हुई दिखी। और जैसे कि मैंने पिछले एनालिसिस में ही बोला था कि मार्केट 24,400 की तरफ जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन मार्केट जो ओपन होता है वो 24,300 के लेवल पे ओपन होता है और उसके बाद मार्केट एक अप डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ जाता है और अपना हाई बना देता है यहाँ पे 1:30 बजे करीब 24,450 का। उसके बाद हल्का सा डाउन डिप लेने की कोशिश करता है, 24,400 के लेवल को एक बार डाउन करके टच करने की कोशिश करता है, जिसके तहत 24,382 के लो बनाने के बाद फिर से अपने 24,400 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है। तो अब जिस तरीके का मार्केट क्लोज हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग अपर साइड पे है। तो अब हम डेली कैंडल के ऊपर चले ना, जिस तरीके की ग्रीन कैंडल बनी है तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे जो हल्का सा गैप बनाया ना 24,200, अगर कल के दिन अगर हल्का सा एक डाउनवर्ड आई तो ये वाला लो है ना, जो कि अब फ्राइडे का लो है, इसको याद रखिएगा। 24,250 के लेवल पे मार्केट आ सकता है। वैसे तो कल के दिन मार्केट 24,600 की तरफ जाएगी और या फिर अब ये डाउन साइड आके तब जाए, बट इस वीक के अंदर मार्केट 24,600 के लेवल पे जा सकती है। अब चलते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ से जो हमें एनालाइज करने हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है ना आज के दिन के अंदर ना क्यूपाइट का है। ये क्यूपाइट लिमिटेड को है ना, मैं अभी संडे को एनालिसिस देख रहा था। अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ ना कुछ ही टाइम के अंदर है ना 120 के लेवल से अच्छी खासी तेजी देता हुआ ये मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अगर मैं ये देखूं इसे 100 को 22 अप्रैल को जो प्राइस थे ना इसके, आज देखो तो वो 100% तक का गेन पे चला गया है। बट इसके कप पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका टारगेट देखूं जो कि यहाँ से इस गैप तक का था वो 130 तक का था। इसके बाद इसमें इतना मोमेंटम आया है पता नहीं क्यों। ये स्टॉक यहाँ से रिस्की हो चुका है। ठीक है, इसमें लगातार जो ग्रीन कैंडल्स बनी है और आज के दिन जिस तरीके के वॉल्यूम के साथ बनी है, तो अब हमें यहाँ पे कॉशियस होना चाहिए। इसमें एक हल्की सी गिरावट इस स्टॉक को डाउन लेके आ सकती है, तो इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड की सलाह रहेगी। बट हाँ, मोमेंटम में अगर आपको इंट्राडे में बाइंग दिखती है तो आप करने जा सकते हैं। ठीक है, बट इस स्टॉक से दूर रहने की सलाह है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो एजिस लॉजिस्टिक है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था। ये 3 तारीख के तो नहीं, बट हाँ 2 तारीख या 3 तारीख के वीडियो में अगर आप मेरा जाके देखेंगे तो मैंने ये स्टॉक को भी आपसे डिस्कस किया था। इस स्टॉक को भी आप देखेंगे, इस स्टॉक के अंदर भी सेम वही चीज़ देखने को मिल रही है। ये स्टॉक कुछ ही 15 मई से लेके अभी तक ये स्टॉक 113% तक के रिटर्न दे चुका है। और इस स्टॉक के अंदर एक बेस फॉर्मेशन के बाद ये एक तरीके 90 डिग्री के एंगल में अपर साइड के लिए जा रहा है। तो मे बी ये स्टॉक भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो इसमें किसी भी तरह की बाइंग की सलाह तो नहीं दूंगा। अगर आप देखें, अगर आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो स्टॉक और ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम ही कम होता हुआ जा रहा है। आज के दिन भी देखें तो यहाँ पे 7% के आसपास की तेजी थी इंट्राडे के अंदर और स्टॉक अपने हायर लेवल पे ही क्लोज हुआ है। 723 की हाई लगाने के बाद 1409 तक गए। तो इस स्टॉक में एक भी अवॉइड करने की सलाह है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वरना किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की एडवाइस को थोड़ा सा अवॉइड करें और ऑब्जर्व करें। ये स्टॉक डाउन आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, जो मैंने फ्राइडे को डिस्कस करा था, हिताची एनर्जी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चाइनीज़ कंपनियों को परमिशन दी है कि वो अपने जनरेटर टाइप का जो बैकअप सर्विसेज होती हैं पावर की, ट्रांसफार्मर की, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर ना पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 8% की गिरावट थी।
अगर आप आज के दिन देखें तो उसमें से 4% की रिकवरी हो चुकी है। तो इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा था ये स्टॉक, क्योंकि एक क्वालिटी बाइंग स्टॉक है, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक है ना, यहाँ से अगर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे समवे ये 33,200 पे, बट ये धीरे धीरे अगर आपको यहाँ पे दिखता है 27,000 पे या 24,000 पे, तो एक वैल्यू बाइंग की तरह इसको ग्रैब करना चाहिए। ठीक है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो शक्ति पंप। थोड़ी दिन पहले मैंने आपसे रूटो पंप डिस्कस किया था, जो कि अच्छी रैली दे रहा था। अगर आप इस स्टॉक को देखें ना, आज के दिन ये स्टॉक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपसाइड पे था, 4% की तेजी थी आज के दिन, जो कि एक खुला ओपनिंग प्राइस का था 607 का, हाई लगाए 621 के, में 6 से 7% तक ये अपर गया होगा और क्लोजिंग दी है 600 के आसपास। तो हमें लग सकता है कि ये स्टॉक के अंदर है ना और भी एक अच्छा पोटेंशियल अगर बना तो ये स्टॉक में यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं होगा, और जब कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा इसमें तो ये स्टॉक अपना 700 तक जा सकता है, और 700 के बाद नेक्स्ट टारगेट 800। तो इस शक्ति पंप को आप रडार पे रखें। और अगर जिस तरीके का स्टॉक मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो इस स्टॉक के अंदर ना एक डबल डब्लू पैटर्न था बन गया, तो ये स्टॉक 680, 700, 800 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हम देखना चाहें तो वो जैन टेक्नोलॉजी, जैनसर नहीं, जैन टेक्नोलॉजी, जैन टेक्नोलॉजी। इसको अगर मैं देखूं तो इस स्टॉक को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया होगा या नहीं किया, बट इसको मैं एनालिसिस देख रहा था क्योंकि एक टाइम पे मैंने इसको बाइंग कर रखी थी। तो क्या हुआ था, ये स्टॉक अचानक से तेजी देने गया था। अब ये जिस तरीके की यहाँ से फिर से बाइंग दे रहा है ना, अगर ये यहाँ तक आता है 1900 तक, तो ये फिर से अपना यहाँ तक की बाइंग के लिए आएगा। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। यहाँ पे एक ये डब्लू टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करा है, डबल बेस फॉर्मेशन हो चुका है। अगर ये ऊपर तक गया तो 2000 तक के लेवल है इसमें फिर से, तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो, क्योंकि ये 2000 तक तो जाना ही चाहिए। बट 2000 तो क्या, ये एक रेंज के अंदर चलता है, तो मुझे भी उम्मीद है कि यहाँ से धीरे धीरे 2200 तक चला जाए। तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो, जैन टेक्नोलॉजीज को भी। इसके बाद है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर आ जाना 6 से 7% की इंटरडे तेजी थी, और इसने अपना काफ़ी अच्छा बेस का रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। एक कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे एक छोटा सा देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक कप बना और ये इसका हैंडल और इसका ब्रेकआउट। एक और कैंडल इसके ऊपर ग्रीन बन गई ना 13,004 के ऊपर, तो एक कन्फर्मेशन कंफर्म हो जाएगा और ये स्टॉक और अच्छी तेज़ी के लिए जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेशक रेजिस्टेंस फेस करे, बट हाँ ये स्टॉक आपको थोड़े टाइम में अगर ब्रेकआउट करता हुआ दिखे तो 15,000 16,000 के लेवल पे जा सकता है। तो यहाँ से 10 to 15% की और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टॉक के अंदर कोई कमी नहीं है, क्वालिटी स्टॉक्स में से एक है, तो इसको भी रडार पे रख सकते हैं। अगर आज भी मैं देखूँ तो अपने हाई से ये 20% 28% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, और अपने हाई के लिए जाएगा 18,000 तक, तो ऑलमोस्ट 30% की तेज़ी है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को भी आप रडार पे रखते हैं। तो भाई जो भी मैंने स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करे हैं, जो भी एनालिसिस है मेरी, वो ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ है। ठीक है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और उम्मीद है कि फाइनेंशियल सेक्टर में बाइंग आएगी, जैसे हमने पिछले टाइम पे देखा था कि एनबीएफसी के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आई थी। तो अब हमें फिर से रडार पे रखना चाहिए कि अब किस तरीके की बाइंग आ रही है। तो जैसे केमिकल्स में तेज़ी है, जैसे कि आरती इंडस्ट्री के अंदर आज के दिन तेज़ी थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सुमोतो केमिकल में भी एक तेज़ी आ सकती है, आज के दिन थोड़ा डाउन था। तो आप इन स्टॉक्स को भी एनालिसिस कर सकते हैं ओनली, और अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से एडवाइस लेके किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आप किसी भी तरीके का स्टॉक एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सरनाम ट्रेडिंग। ओके, बाय।